हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डू अल्फाबेट टेस्ट एमसीक्यूज। यहाँ पे आपको कुछ अल्फाबेट सीरीज दी जाएंगी और आपको उसको सॉल्व करना है। तो हम कुछ एमसीक्यूज आज डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अल्फाबेट्स लिखे हैं बहुत सारे, ZY X ZY। यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हो, ये जो Z है ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसी के साथ चलते हैं। देखो पहले आ गया ZY, फिर ZY के बाद आ गया X, फिर से आ गया ZY X के बाद आ गया W। दैट मीन्स ये क्या है, अल्फाबेट की जो सीरीज है वो रिवर्स चल रही है, Z से स्टार्ट होके आगे चल रही है। तो यहाँ पे U तक आ गया। अब आपको बताना है कि U के बाद क्या आएगा। फाइन, तो बेसिकली अल्फाबेट में आपको क्या देखना है कि U से पहले क्या आता है। तो U से पहले क्या आता है, T। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पे T। दैट मीन्स ऑप्शन 1। सो दैट वाज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे आप देख सकते हो एक डायरेक्शन गिवन है और एक अल्फाबेटिक सीरीज गिवन है, उससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन का आंसर देना है। बिल्कुल सेम पैटर्न आपको एग्जाम में मिलेगा, सो बी केयरफुल अबाउट दिस। तो यहाँ पे आपको एक यहाँ पे अल्फाबेटिक सीरीज गिवन है, हमें फर्स्ट क्वेश्चन करना है, इफ द वर्ड्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिक सीरीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट होता है लाइक ABCD इस तरह से, देन विच वर्ड इज द थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। आपको बताना है कि लेफ्ट हैंड से थर्ड वर्ड कौन सा होगा। तो यहाँ पे आपने सबके बस फर्स्ट जो अल्फाबेट है उन्हें ही चेक करना है। अब अल्फाबेटिक सीरीज के अकॉर्डिंग सबसे पहले इनमें से क्या आएगा, सबसे पहले तो I आएगा, तो ये हो गया फर्स्ट नंबर पे। I के बाद इसमें आ जाएगा K, दैट मीन्स ये हो गया सेकेंड नंबर पे। K के बाद क्या आता है M, तो ये हो गया थर्ड नंबर पे। तो हमें बस थर्ड नंबर वाला बताना था, वो हमने ऑब्जर्व कर लिया, तो हम सीधा यहाँ पे आंसर क्या देंगे, दैट इज D ऑप्शन, MJK विल बी इन थर्ड प्लेस। सो दिस इज डन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, अगेन डायरेक्शन सेम है। इन ईच लेटर इन ईच ऑफ द वर्ड इज अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिक सीरीज, देन विच इज द सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो पहले ये देखें, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कौन सा वर्ड आएगा, ये आएगा IMX। अब इसमें क्या बताना है कि सेकेंड लेटर उसका क्या होगा अगर हम उसे अल्फाबेटिक सीरीज के अकॉर्डिंग अरेंज कर दें। अल्फाबेटिक सीरीज में सबसे पहले I ही आता है, I के बाद ही M आता है, M के बाद ही X आता है, दैट मीन्स ये एज इट इज ही रहेगा। अगर ये एज इट इज है तो इसका सेकेंड लेटर आपको बताना है, सेकेंड लेटर इसका क्या हो जाएगा, दैट इज M ऑलरेडी। तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी ऑप्शन C, दैट मीन्स M। तो यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा। फाइन, नाउ नेक्स्ट इज देयर, यहाँ पे अगेन हमें इंस्ट्रक्शन सेम है बट स्टेटमेंट चेंज आ जाएगी। इफ ईच वोवल ऑफ ईच वर्ड इज चेंज टू इट्स नेक्स्ट लेटर अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिक सीरीज, देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स विल बी देयर। तो आपको क्या करना है, हर एक वोवल को उसके नेक्स्ट लेटर में चेंज कर देना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम सारे वोवल्स लिख लेते हैं, दैट इज AIEOU। तो ये वोवल्स होते हैं, तो जहां पे भी ये वाले वर्ड्स आएंगे, ये वाले वोवल्स आएंगे, उन्हें हमने नेक्स्ट में चेंज कर देना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A के बाद B, I के बाद J, E के बाद F, O के बाद आ जाएगा यहाँ पे P और U के बाद आ जाएगा V। तो इस तरह से आ जाएंगे सारे वर्ड्स। अब हमने बताना है कि कितने मीनिंगफुल वर्ड्स इससे बन सकते हैं। पहले हम Y और M की बात करें, Y तो एज इट इज रहेगा, O पे आ जाएगा P और ये बन जाएगा M एज इट इज। अब ये कुछ वर्ड बन रहा है, नो, तो ये आ जाएगा क्रॉस। सिमिलरली MJK, इसमें तो कुछ भी नहीं है। UGJ, यहाँ पे U की स्पेस पे आ जाएगा VGJ, तो ये भी कुछ नहीं बन रहा। फिर आ गया IMX, I का हो जाएगा JMX, तो ये भी कोई मीनिंगफुल नहीं है। KQZ, इसमें तो कोई वोवल है ही नहीं, ये तो ऑलरेडी कुछ भी नहीं था, ये भी कुछ नहीं था। तो आपको क्या कंक्लूजन निकला कि इनमें से हमारा कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पे आ जाएगा नन, दैट इज ऑप्शन E। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, इफ ईच कॉन्सोनेंट ऑफ ईच वर्ड इज चेंज टू इट्स प्रीवियस लेटर में कन्वर्ट करना है अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिक सीरीज, देन हाउ मेनी वर्ड्स विल बी देयर कंटेनिंग एट लीस्ट वन वोवल। तो उसके बाद हमने देखना है कि एटलीस्ट वन वोवल किस किस में आ रहा है। अगेन वोवल और कॉन्सोनेंट है, तो जो चीज हमने पहले लास्ट क्वेश्चन में लिखी है वही फिर से लिख लेते हैं। यहाँ पे बस प्रीवियस और नेक्स्ट का ही डिफरेंस है, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा B, F, J,
P एंड V। अब उन्होंने बोला है कॉन्सोनेंट को प्रीवियस में चेंज कर दो, तो जहां पे भी ये वाले कॉन्सोनेंट आ रहे हैं वहां पे तो एक वोवल आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, अब YOM, ओ तो पहले से एक वोवल है तो ये तो हो गया डन। MJK, यहाँ पे J था तो J ने क्या बना देना है, I बना देना है, तो ये भी हो जाएगा इस कैटेगरी में। UGJ, तो यहाँ पे भी U तो आ ही रहा है, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा डन। उसके बाद J तो है ही ऑब्वियसली, फाइन। देन IMX, यहाँ पे I एक वोवल पहले से है तो ये भी हो गया डन। KQZ, इसमें ना तो कोई वोवल है, ठीक है, और ना ही इनमें से कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है जो इसे एक वोवल दे देगा, तो ये इस कैटेगरी में नहीं आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4, बिकॉज 4 ऐसे हमारे पास वर्ड्स हैं जिसमें एटलीस्ट 1 वोवल आ रहा है, एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं एटलीस्ट का मीनिंग। फाइन, नाउ वन मोर क्वेश्चन इज देयर इन सेम कैटेगरी। 5th क्वेश्चन है, इफ फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर of each word are interchanged with each other, then how many meaningful words will be formed। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि फर्स्ट और सेकेंड लेटर को इंटरचेंज कर दो, दैट मीन्स जो फर्स्ट है वो बन जाएगा OYM, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा JMK, नेक्स्ट आ जाएगा GUJ, नेक्स्ट में आ जाएगा MIX, और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा QK एंड Z। अब इसमें आप बता सकते हो कि उन्होंने क्या पूछा था कि हाउ मैनी मीनिंगफुल वर्ड्स विल बी फॉर्म, मीनिंगफुल कितने वर्ड्स हमारे पास बन सकते हैं। मीनिंगफुल हमारे पास 1 ही यहाँ पे बन सकता है, दैट इज मिक्स। ठीक है, तो 1 नहीं आया तो ऑप्शन कौन सी आ जाएगी, ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी बी ऑप्शन, दैट इज 1। आई होप इट इज क्लियर टू यू। इफ यू लाइक दिस then please like, share and subscribe to my channel for more videos. Thank you.